नमस्कार भारत, मैं अशोक मौर्य अखंड भारत मेरे चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और जिस तरीके से अभी राजस्थान के जो एमएलए हैं जिनका नाम मदन दिलावर है, उन्होंने बदनाम किया है किसान आंदोलन को कि यहाँ पर जो किसान हैं वो चिकन बिरयानी खा रहे हैं जिससे कि बर्ड फ्लू होने का खतरा फैल रहा है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कौन सी ऐसी चिकन बिरयानी बन रही है। चलिए पहले देखते हैं जो ये खा रहे हैं, चावल छोले खा रहे हैं यहाँ पे सारे लोग। भाजपा के राजस्थान के एमएलए हैं मदन दिलावर, उन्होंने अभी एक बड़ा ही विवाद बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसान जो है ना यहाँ पर चिकन बिरयानी खा रहे हैं और बर्ड फ्लू फैला रहे हैं। भाई दिखा दो उनको, सबके सामने भाई दिखाओ। ये आप इनकी थालियाँ देख सकते हैं कि इसमें कौन सा ऐसी चिकन बिरयानी बनी है। आप ये देखिए, ये छोला है, वहाँ पर सलाद है, वो उसमें चावल है, ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी भाई, जब तक भाजपा वालों की चिकन बिरयानी खुद नहीं बनेगी ना, तब तक वो मानेंगे नहीं। आप देख सकते हो किसान क्या खा रहा है, जमीन में बैठे खा रहे हैं चिकन बिरयानी, वो अंदर बैठे खा रहे हैं, बदनाम किसानों को कर रहे हैं वो लोग। ये भाजपा की रणनीति है सालों की इनकी है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना, ये जो आंदोलनकारी हैं इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो इसमें चोर भी हो सकते हैं, लुटेरे भी आ सकते हैं, जो क्या कहते हैं इसके अंदर आतंकवादी भी शामिल हो सकते हैं। तो इन लोगों को फोर्सिबली हटा। एक मिनट, आप ना यहाँ पर तो आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये लोग देखो मिलके ये यहाँ पर क्या खाते हैं। रोज़ाना यही इनका मेन्यू होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है इस मेन्यू में, कभी कोई और सब्ज़ी बन जाती है या फिर कभी कोई मीठा बन जाता है, लेकिन मोस्टली दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल, यही चीज़ें किसान लोग खाते हैं। और जिस तरीके से ये भाजपा के समर्थित लोग जो ये इनके एमपी एमएलएज हैं जिस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को चोट पहुंचाना चाहते हैं। वो चाहते नहीं है कि जो ये आंदोलन है वो सक्सेसफुल हो। हाँ जी, आप कुछ कह एक मिनट, मैं आता हूँ, मैं उतारता हूँ। मुझे और क्या बोलना है, रोज के यही बात है। और क्या बोलना, खाना है खा रहे आपके सामने, सादा खाना। अच्छा, ये जो इन्होंने कहा कि इसके अंदर चोर लुटेरे भी शामिल हो सकते हैं, आतंकवादी भी शामिल हो सकते हैं, तो इन लोगों को फोर्सिबली हटा दीजिए। नहीं, आप देख सकते हैं ना, हमने आपको आईडी भी दिखाई अपनी, कौन चोर है वो देखें। सरकार है उनकी, कहाँ पे चोर डाकू गुंडे कौन भर रहे हैं? ये इतनी पब्लिक बड़ी है, इतनी करना जानता है किसान। हाँ, और चोर भी आएगा, उसे भी हम खुद यहाँ देखेंगे कौन चोर है वो। इनसे बड़ा चोर नहीं हो सकता हिंदुस्तान में, इनसे बड़ा चोर, भाजपा वालों से बड़ा चोर नहीं हो सकता हिंदुस्तान में। एक किसान को चोर बता रहे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर काजू बादाम पिस्ता खाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, सिर्फ पिकनिक मनाने वाले लोग हैं। थोड़े दिन तुम भी बना लो अपनी, इसमें सभी सांसद इकट्ठे हो गए, तुम भी पिकनिक बना के देखें। भिखारी तो नहीं है। हाँ, आप भी पिकनिक बना के देखें, ऐसा कहीं जब पता लगेगा ये पिकनिक कैसा होता है। मना रहे हम अपने देश में मना रहे, क्या दिक्कत है? तो आपने सुना इनका विचार कि ये लोग कह रहे हैं कि जो हम खा रहे हैं ये हमारे खेतों का उगाया हुआ अन्न है, इसके खाने के हकदार हैं हम लोग, और हम इसको पूरे हक से खाएंगे। और कोरोना में भी पूरा दिन रात मेहनत की है, नहीं की है, सारा देश बंद था। एक किसान का बच्चा ऐसा था कि 24 घंटे खड़ा था। तो जो 3% की जो इकोनॉमी हमारी जो उस टाइम कोरोना में थी, वो भी इन लोगों की वजह से थी, ये लोग यही बताना चाह रहे हैं। तो जो लोग इस आंदोलन को पूरी तरीके से बदनाम करना चाहते हैं, उनको देखना चाहिए यहाँ पर आकर, उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो लोग हैं ये बर्ड फ्लू नहीं फैला रहे हैं, ये लोग यहाँ पर अपने हक और अधिकार के लिए लगातार लड़ रहे हैं। इस आंदोलन को कमज़ोर कर दिया जाए, इसलिए ऐसी जो भावनाएं फैलाई जा रही हैं। भाई साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब पूरे देश में लॉकडाउन था तब इस देश को किसने थामा था? किसान ही तो था। जब उस टाइम खेती कर करके गर्मी में सर्दी में सरकार है कहाँ थी उस टाइम? किसने किसान का साथ दिया था? किसान खुद अकेला मर रहा था, तभी तो लॉकडाउन में कभी बंद नहीं रहा। हाँ, तो उनको खुशी देखी नहीं जा रही, तभी तो कह रहे हैं कि अडानी अंबानी को दे दो ये खेत है। सर जी, मैं आपको बता रहा हूँ, उनसे खुशी नहीं देखी जा रही। अगर आज किसान अपने घर के अंदर बंद हो गया ना, पूरा देश भूखा मर जाएगा।
अपने हाथ से मेहनत करी हुई अपनी मेहनत का खा रहे हैं हम यहाँ पे बैठ के। हम किसी का हराम का नहीं खा रहे यहाँ पे बैठ के। वो कह तो रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, हम चाहे उसको 100 रुपए किलो बेचे, तुम्हें क्या। हमें चाहिए नहीं ऐसी कॉन्ट्रैक्टिंग, खुद मेहनत करेंगे खुद बेचेंगे। एक बार बताओ, इस किसान को ये चीज चाह नहीं रहे, जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं हमारे साथ में, ये बताओ। जबरदस्ती किस वजह से कर रहे हैं, बताओ किस वजह से कर रहे हैं जबरदस्ती। जबरदस्ती कोर्ट ने आदेश दे रहा है। जिस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, जवान और किसान खेत पर, जवान बॉर्डर पे, हम मर रहे थे। जब सरकार कहाँ पे थी, किसने कोई इकोनॉमी उठाई देश की। 14 दिन का पेमेंट का कोर्ट ने ऑर्डर है वो। और दूसरी बात, जो आज खा रहे हैं ना अपनी मेहनत का हमारे, दूसरी चीज गन्ना का पेमेंट कहाँ है, पिछले साल का पेमेंट अभी तक हमारा नहीं आया। गन्ने के पेमेंट के लिए भी तो अभी योगी जी का मैंने एक NDTV के उस पर भाषण पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा कि हमने 4,448 करोड़ रुपए का जो भुगतान किया है, जो कि किसी एक राज्य के जो वो है ना पूरा वार्षिक जो बजट है उससे भी कहीं ज्यादा है। भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, हम थाना भवन सीट से आते हैं, गन्ना मंत्री हमारे क्षेत्र के हैं, और हमारा सामने शुगर मिल है ना, पेमेंट में सबसे पीछे चल रहा है आज के टाइम में। बताओ गन्ना मंत्री आगे जवाब दे दो किसानों को, क्या कहेंगे वो। अच्छा, मैंने कुछ पर्चियां देखी थी, उन कुछ पर्चियों और भाई साहब मैं आपको बता दूं, कुछ पर्चियों पे 0 था, वो क्या था वो? और मैं अभी तक बताऊं, अभी तक नया रेट नहीं आया हमारा, अभी तक हमारा नया रेट नहीं आया, और आधा सीजन हमारा जा चुका है। ऐसा कौन सा बिजनेसमैन है जो अपनी सारी फसल दे देगा और उसका रेट फिक्स नहीं है उसके साथ में। तो योगी जी ने कौन से किसानों को फिर लाभान्वित किया है? किसी किसान को नहीं किया है। वो किसान सामने जो जिसको लाभान्वित किया उन्होंने। नहीं, वो तो अगर कोई बिजनेसमैन है ना, अपनी फसल का दाम पहले लगाता है, अपने माल का दाम पहले लगाता है कि इस दाम में बेचेंगे हम। नहीं, वो तो खुल के बोल रहे हैं कि हमने तो इतना पैसा दे दिया है। सर जी, कोई खुल के बोले कुछ भी बोले, यहाँ बताओ। और अपने हक का मांग रहे, किसी भीख नहीं मांग रहे हैं। यहाँ पर आ जाइए। अच्छा आप एक बात बताओ, आप भी एक किसान के बेटे होंगे हैं, अब हमारा आधा गन्ना चला गया, पिछला पेमेंट हमारा आया नहीं है, अगले का कुछ रेट फिक्स नहीं है, क्या पता सरकार हमें 150 में दे दे, 100 में दे दे। हमने तो फसल दे दी अपनी उनको, बताओ आप इस बात को। हमारी सारी फसल जा चुकी है, हमारे हाथ में एक भी पैसा नहीं है, किसान उस वजह से यहाँ पे बैठा है। और जो बीजेपी सरकार कह रही है ना चिकन बिरयानी चल रही है, एक बार किसानों के बीच में आके बैठे तो सही। सरकार के वो एक MLA हैं, वो राजस्थान के मदन दिलावर नाम है उनका, पूरी सरकार नहीं बोल रही। मदन दिलावर जी मैं निवेदन करता हूँ किसानों के बीच में आए और चिकन बिरयानी का आनंद ले। चिकन बिरयानी दिखा दीजिए आप, हम कैसी चिकन बिरयानी खा रहे हैं, दिखा दीजिए एक बार। नहीं, मैंने दिखा दिया। उनको दिखा दीजिए दिलावर जी को, हम कैसी चिकन बिरयानी खा रहे हैं, अपनी मेहनत का खा रहे हैं, किसी के जबरदस्ती नहीं ली हमने। ठीक है जी। तो जैसा कि अभी आपने इन किसान भाइयों को सुना कि ये लोग अपने घर से राशन ला रहे हैं, ये लोग सेल्फ सपोर्टेड है, इनको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जो किसान पूरे देश को खिला सकता है, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। ये सेल्फ फंडिंग है। ये सारे लोग अब यहाँ पर जो भी खाते हैं वो शुद्ध शाकाहारी होता है। यहाँ पर कोई चिकन बिरयानी नहीं चलती। हाँ, यहाँ पर जो खाना होता है वो रोज़ मेन्यू जरूर अलग होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर ऐसी कोई बर्ड फ्लू फैलाने की कोई षड्यंत्र किया जा रहा है या इसके अंदर कोई दूसरे जो असामाजिक तत्व हैं वो शामिल हो रहे हैं। ये सब गलत धारणाएं हैं, और ऐसी गलत धारणाओं को फैलाने वालों से मेरा निवेदन है कि वो इन चीज़ों को ना करें और इस आंदोलन को किसी भी तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश ना करें। धन्यवाद।